बांका के अमरपुर विधानसभा में पहले चरण में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। वही नामांकन के अंतिम दिन पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी पल्लूरलस से डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने नामांकन करवा लिया है। यही नहीं, अमरपुर के चुनावी अखाड़े में पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी के आने से मुकाबला बेहद ही घमासान होने की बातें कही जा रही है। इसी क्रम में नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि उनके पार्टी में सभी पढ़े लिखे लोग हैं, इसके साथ ही हर कोई अपने अपने कार्यों में दक्ष भी है। उन्होंने अमरपुर के विकास में पार्टी के तमाम लोगों के अनुभव का लाभ मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनका चयन चिकित्सक होने के नाते नहीं किया है, बल्कि कई चरणों में पार्टी ने उनका साक्षात्कार किया है। इसके पश्चात पार्टी द्वारा उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि दाखल कुंज के नाम से प्रसिद्ध अमरपुर में आज एक भी शुगर मिल नहीं है। उन्होंने कहा कि शुगर मिल नहीं रहने से गन्ना किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना होता है। डॉक्टर अजय सिंह ने सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ नेताओं के कारण यह क्षेत्र मरभतुआ बनकर रह गया है, यानी चावल तैयार होने के बाद भी वह खाने योग्य नहीं रहता है। उन्होंने अमरपुर के विकास के लिए एक विशेष योजना बनाने की बात कही है। वही चुनाव जीतने के बाद वह अमरपुर के विकास में कारगर इस योजना को अमल करेंगे। बिहार की दशा देखकर मन बेहबल हो रहा था। मैं तो सामाजिक क्षेत्र में काम कर ही रहा था, लेकिन कभी भी कोई पार्टी ज्वाइन करने का मन नहीं हुआ था। इसी बीच अभी बिहार में जो कोरोना की घटना हुई और जो मजदूरों का पलायन हुआ, लोग अपने घर की तरफ दौड़े पैदल 1000 किलोमीटर तक, तो मन विचलित तो था ही। इसी बीच प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी जी के बारे में हम लोग लगातार देख रहे थे और उन्होंने किस तरह से इंग्लैंड से छोड़कर वो बिहार आई है और एक पार्टी की स्थापना कर रही है, जाति धर्म विहीन पार्टी। यह जाति और धर्म पर बंटकर लोग एक मुफ्त में वोट दे देते हैं, जो नेता के लिए बहुत आसान होता है। ऐसे में कोई इस तरह का एक जुनून लेकर यहाँ आया है, जैसे कभी महात्मा गांधी, कभी जवाहरलाल नेहरू इत्यादि लोग पहले इंग्लैंड गए थे, वहाँ पढ़ाई करके वहीं नहीं बस गए। वो लोग अपना सब चीज छोड़कर, अपना ऐशो आराम छोड़कर भारत आए और भारत को स्वतंत्र किए। ठीक उसी तरह से आज पुष्पम प्रिया चौधरी जी विदेश के ऐशो आराम को छोड़कर उतनी अच्छी पढ़ाई करते हुए भी यहाँ भारत आई और कुछ अच्छे सोच के साथ आई है और इसमें सिर्फ पढ़े लिखे नागरिकों को ले रहा है। और सिर्फ पढ़े लिखे नहीं, जिसको जुनून है कि देश में, बिहार में कुछ बदलाव हो, कुछ दूसरे के लिए, मानवता के लिए काम किया जाए, उसके लिए। मुझे भी इस पार्टी में आने में परिश्रम करना पड़ा। मैं सिर्फ डॉक्टर के रूप में नहीं आया, सिर्फ एक पैसे वाले के रूप में नहीं आया। मैंने लगातार काम किया समाज में और तभी हमारा बहुत कई लेवल पर इंटरव्यू हुआ और तब मुझे सेलेक्ट किया गया। तो मैं जिस क्षेत्र से मैं अभी नामांकन भरा हूँ, वो क्षेत्र कभी गुड़ का फैक्ट्री कहा जाता था। वो गुड़ वहाँ दाखल क्षेत्र इसको कहा जाता था, दाखल कुंज, और वो विलुप्त हो गया है। आज आप ईख खोजिएगा, पर्व त्योहार के लिए वो मिलना मुश्किल हो गया है। ये सरकार की निराशा भरी काम है और उस सब को सारे को फिर से स्थापित करना है। प्लूरल्स पार्टी का जो थ्योरी है कि कृषि आधारित बिजनेस को बढ़ावा देना। आज हम लोग भागलपुर में देख रहे हैं केला और आम कितना बहुतायत में होता है, और लेकिन कोई भी कृषि आधारित उद्योग नहीं है। हम लोगों ने इधर कुछ उद्योग का अपने सोसाइटी के द्वारा शुरू किया था, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ नहीं। मैं पिछले सरकार को, नीतीश कुमार जी के सरकार को, जो कुछ दिनों तक तो सही काम किया, लेकिन उसके बाद सुस्त पड़ गई है। मैं इसको मड़गिल्ला भात करार देता हूँ। ये मड़गिल्ला भात कितना भी आप हवा डोलाइए, पंखा डोलिए, वो फरफर नहीं होगा, उसमें तेजी नहीं आ सकती है। और यही कारण है कि हम लोग जैसे आदमी को भी इस चुनाव में कूदना पड़ा। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।